हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे डिम कंटिन्यू कमांड के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने डिम लीनियर कमांड के बारे में और डायमेंशन अलाइन कमांड के बारे में सीखा था। उनके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट मैंने दोनों बता रखे हैं, कहाँ पे यूज़ करना चाहिए कहाँ पे नहीं। अब बात करेंगे आज के वीडियो में डिम कंटिन्यू कमांड के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, ये मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं और ये एक फाउंडेशन प्लान लिया है स्ट्रक्चर की ड्राइंग से जो कि मैंने ड्रॉ करा है। और एक ये है कॉलम लेआउट प्लान जो कि मैंने ऑफिस में बनाया था आज। अब इसके अंदर मैंने, आप देख रहे होंगे फाउंडेशन की भी डायमेंशन लगी हुई है और कॉलम, जो मैंने कॉलम का प्लान बना रखा है उसमें कॉलम का लेआउट भी हो रखा है। कॉलम का लेआउट कैसे करते हैं, जैसे कि ये कॉलम की डायमेंशन लगी हुई है और इसके अंदर नंबरिंग करी जाती है और नंबरिंग के बाद उसका रेनफोर्समेंट मार्क करा जाता है। ठीक है। वो जैसे जैसे हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो हम सीखते जाएंगे ड्राइंग्स के बारे में भी। पहले ऑटोकैड की कुछ चीज़ें हम क्लियर कर लें। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये मेरे पास कुछ वर्टिकल लाइंस हैं। इन लाइन को मैंने लाइन कमांड से ड्रॉ करा है। ठीक है। ये वर्टिकल लाइंस है और ये हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं डिम कंटिन्यू कमांड की। तो डिम कंटिन्यू कमांड का यूज कहाँ, वहां पर किया जाता है जहां पर हमें डायमेंशन कॉन्टिन्यूशन में चलानी होती है, कॉन्टिन्यू चलानी होगी। इसका नाम इसलिए डिम कंटिन्यू है। तो इसके अंदर अब मान लीजिए ये लाइंस हैं, आपको इन सबकी कोई बोल दे कि इन सबकी डायमेंशन लगा दे, तो आप कैसे लगाएंगे? DLI एंटर करेंगे। ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट यहाँ क्लिक करा आपने, एक यहाँ, और आपने ये लगा दी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं बाकी की कैसे लगेगी। आप कहेंगे बाकी की भी ऐसी लग जाएगी, नहीं, वो गलत मेथड होगा। कैसे बाकी की, अगर आप ऐसे लगाते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। लोग ऐसे करके भी लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके, जो कि ये एक गलत प्रैक्टिस है। आपको ऐसे करके कभी भी नहीं लगानी डायमेंशन जब आपको कॉन्टिन्यूशन में डायमेंशन चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिम कंटिन्यू कमांड का यूज करेंगे। ऐसे आपको नहीं लगाना है, लोग लगाते हैं, मैंने आपको इसलिए बताया है नहीं लगाना। ये मैं इरेज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसे भी इरेज कर देते हैं। कोई भी एक डायमेंशन लगा लेनी। DLI एंटर करा मैंने और वो वन टाइम एंटर मारा है खाली DLI टाइप करने के बाद, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। और अब हम डिम कंटिन्यू कमांड का यूज करेंगे यहाँ पे डायमेंशन लगाने की। क्या टाइप करेंगे? DCO एंटर करा मैंने। ठीक है। और दो बार एंटर कर दिया। अब जिस डायमेंशन को आप क्लिक करेंगे उसके कॉन्टिन्यूशन में डायमेंशन लगती चली जाएगी। वही आपका टेक्स्ट साइज होगा, वही लेयर होगी, वही कलर होगा डायमेंशन लाइन का। ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, तो इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो गया और हमें पॉइंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसने ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें खुद ले ली। ठीक इसी तरीके से आपको यहाँ पे डायमेंशन चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आप क्या करेंगे, DLI टाइप करेंगे। पहले एक डायमेंशन आपको लगानी पड़ेगी उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधा DCO टाइप कर देंगे। वो पूछेगा कि डायमेंशन कंटिन्यू करने के लिए आपको कौन सी डायमेंशन चाहिए। तो मैंने डी डिम लीनियर ली है, एक यहाँ पे क्लिक करा वन टाइम और सेकंड पॉइंट ये ले लिया और ऐसे, और डायरेक्शन देके इसको छोड़ दिया, लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब इसको लगाने के लिए DCO एंटर करो, करा, और एक क्लिक यहाँ पे करा इस पे, और अब ये डायमेंशन कंटिन्यू में चलती रहेगी। मैं एक एक छोड़ के भी लगा सकता हूँ, जहाँ तक ऐसा नहीं है मेरे को इसके ऊपर ही लगानी है। ठीक है। तो अभी मेरे को कंटिन्यूशन में चाहिए, यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे। ठीक है, जो भी डायमेंशन आ रही थी आ गई मेरी। ठीक है। इन दोनों का स्पेस सेम है, इसका कम है थोड़ा। तो इसी तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं, ये नीचे भी करके देख सकते हैं।
अब ये तो बात हुई क्या बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायमेंशन कंटिन्यू करने के लिए। अब इस ऑब्जेक्ट में हमने डायमेंशन कंटिन्यू कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये फाउंडेशन प्लान है, इसमें डायमेंशन कैसे लगाई गई होगी इस ड्राइंग पे। तो इस ड्राइंग पे अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे ये कॉलम है और ये फाउंडेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो लगाई गई है वो कैसे लगाई गई है, डिम लीनियर से लगाई गई होगी अगर इसके नीचे यहाँ तक लाइन है तो। अदरवाइज लाइन यहीं पे कट हो गई होगी, पहले देख लेते हैं। लाइन है, पूरा ये एक स्क्वायर बनाया हुआ, ठीक है। तो इसके लिए DLI एंटर करा गया होगा और एक बार एंटर कर दिया मैंने, सेकंड टाइम दोबारा, और ऐसे करके ऐसे लगाई गई है, ठीक है। ऐसे जिधर भी चाहिए ऐसे लगाई गई है। और अब बात करते हैं ये ग्रिड में, ग्रिड की जो डायमेंशन है वो कैसे करी गई होगी, ये करके देखते हैं। ये ग्रिड, इसको मैं ग्रिड बोल रहा हूँ, ये ब्लैक कलर ग्रे कलर की जो लाइन दिख रही है ना आपको डॉटेड में, ये ग्रिड है मेरी। इसके लिए करा गया है वो डायमेंशन कंटिन्यू का कमांड का यूज। कैसे, जैसे कि ये डायमेंशन लगाई गई है, इन सबको मैं एक बार हटा देता हूँ, ये हट गई। इसको क्या करूंगा, DCO एंटर करूंगा, एक डायमेंशन रख के DCO मैंने टाइप कर दिया, एंटर करूंगा, ठीक है। फिर एक बार और एंटर करूंगा, दो बार एंटर करने के बाद मेरे को जो डायमेंशन लेनी है उस पर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू करनी, इस पर क्लिक करा, ये ऐसे सब कुछ मेरा टेक्स्ट साइज भी वही आ रहा है कलर भी वही आ रहा है, मेरे ये टिक है जो ये वाले, ये भी वही आ रहे हैं जो पहली डायमेंशन में लगे हुए थे। ये देखो ऐसे करके इस ग्रिड की डायमेंशन करी गई है। तो ये जहाँ पे डायमेंशन हमें कॉन्टिन्यूशन में चाहिए वहाँ पे काफ़ी अच्छा यूज़ है इसका, ठीक है। तो आपको ये कमांड भी आनी चाहिए। अब बात करते हैं इधर की डायमेंशन कैसे लगाई गई होगी, सेम लगाई गई होगी इसी मेथड का यूज़ करके। अब फाउंडेशन की डायमेंशन भी बता दी मैंने आपको, ग्रिड की डायमेंशन भी बता दी, और डायमेंशन कंटिन्यू का यूज़ कैसे करना है वो भी बता दिया, और किस कहाँ पे नहीं करना है वो भी बता दिया। अब बात करते हैं कॉलम लेआउट की। कॉलम लेआउट के अंदर क्या होता है, वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने एक्सप्लेन करा था, अभी एक बार दोबारा कर रहा हूँ। ये जो डायमेंशन लगी है ना, ये ग्रिड है। इस ग्रिड से कॉलम मेरा कितना ऊपर है और कितना नीचे है, ये उस चीज की डायमेंशन है। साइड पे सबसे पहले ग्रिड मार्किंग होगी, फिर कॉलम की मार्किंग की जाएगी। तो उसके लिए कॉलम लेआउट बनाना पड़ता है स्ट्रक्चर ड्राइंग में। तो ये भी वही ड्रॉ हो रखा है कॉलम लेआउट। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये डायमेंशन मार्क है, यहाँ की भी यहाँ की भी, ठीक है। तो ये कैसे लगाई गई होगी, इसके लिए डायमेंशन कंटिन्यू का यूज बिल्कुल नहीं किया गया है। जैसे अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो इसके लिए, सॉरी ग्रिड हट गई यहाँ से, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, तो इसके लिए कौन सी कमांड का यूज किया गया, डिम लीनियर का, DLI एंटर किया गया। और यहाँ से इसको आपको पकड़ना है, ऐसे ऐसे लगाया गया है इसका, इस डायमेंशन पे ऐसे, और फिर मैच कर देना आप इसको, जो भी, ये साइज मेरा काफी बड़ा आ रहा है, आप MA एंटर करना यहाँ पे और इसे मैच कर देना, ठीक है। आपकी डायमेंशन वैसे ही हो जाएगी। तो ये ऐसे लगाई गई है हर एक कॉलम लेआउट पे, ऐसे ही करके ये पूरा कॉलम लेआउट की डायमेंशन है, देख रहे होंगे ना आप, ये सारी डायमेंशन ये ऐसे ही करी गई है। आप भी इसी तरीके से डायमेंशन कंटिन्यू का यूज करके डायमेंशन लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ड्राइंग में कहाँ पे यूज करना है इसका और कहाँ पे। सबसे पहले वन डायमेंशन इसके लिए जरूर लगानी, जैसे कि मेरे को यहाँ पे सपोज डायमेंशन चाहिए, तो आप एक डायमेंशन पहले लगाओगे, DLI ऐसे करके लगा दिया आपने ये। अब इसको डायमेंशन कंटिन्यू कर दो, DCO, ठीक है। एक बार और क्लिक मारना और यहाँ पे क्लिक करते जाना आप, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हर लाइन पे ऐसे क्लिक करना और आपकी डायमेंशन कंटिन्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और जो कमांड हमारी बची हुई है उनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को
यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।